Hey guys, welcome back to my channel and this is the class 10 for learning the basics of C programming. इसके पहले वाले क्लासेस में हमने for loop देखा था, अभी हम while loop देखेंगे. What is while loop? Loop के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है. लूप जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो बार बार रिपीट होता है जब तक उसकी कंडीशन मेट ना हो जाए. ओके, तो ये एक टाइप है. while loop जो है एक टाइप है. हमने इसका ऑलरेडी एक टाइप देख चुका है जो कि था for loop. ये while loop है. ये सेम वर्किंग करता है जैसा for loop वर्क करता है, बस थोड़ा दिखने में अलग होता है. ओके, सो इसका हम सिंटेक्स देखते हैं. ओके, सो ये while loop का सिंटेक्स है. यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है for loop से. for loop में हम पहले क्या करते थे, पहले इनिशियलाइज होता था, देन कंडीशन चेक होती थी, देन इंक्रीमेंट होता था. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. वर्किंग सेम है बट दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है. जैसे कि पहले यहाँ पे क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन कंडीशन चेक करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए हमारी वैल्यूज. ठीक है, इसके अंदर जो है जो आपको लिखना है वो होगा प्लस. इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है बट इसके अंदर ही इंक्रीमेंट भी होगा. अब हम जैसे जैसे वो करेंगे, कोड्स करेंगे, वैसे वैसे हमें समझता जाएगा कि हमें क्या करना है आगे. ओके, और इसका जो इनिशियलाइजेशन होगा वो हम पहले ही करेंगे, जैसे हम फॉर लूप में भी पहले ही किया करते थे. इंट आई. ठीक है, इंट आई. तो वैसे ही हम इसकी पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन टेस्ट करेंगे. जैसे हमें 10 तक चलवाना है तो 10, एंड देन उसके बाद आई प्लस प्लस करेंगे. इसका कोड देखते हैं. ओके, सो पहले कोड देखने से पहले हम यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि ये कैसे वर्किंग होती है. वाइल लूप का स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला i इक्वल्स टू 1, तो फॉर लूप की स्टार्टिंग 1 से होगी. अगर मैंने यहाँ पे i इक्वल्स टू कुछ भी नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट वो जो है वो जीरो ही मान के चलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वाइल लूप की स्टार्ट हुई 1 से, ये कंडीशन टेस्ट करेगा. जो कि मैंने डाला है कि वाइल लूप जो है वो 10 तक ही चलना चाहिए, मतलब 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, उसके आगे प्रिंट होने ही नहीं चाहिए. तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, कंडीशन टेस्ट करेगा कि 10 से कम है. हाँ, तो फिर वो लूप एग्जीक्यूट करेगा, मतलब i की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि रहेगी 1. फिर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होगा इसके अंदर. i प्लस प्लस, या तो आप डिक्रीमेंट भी करा सकते हो, डिपेंड्स है, बट हमें अभी इंक्रीमेंट की जरूरत है तो हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं. तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा. ओके, 10 कंडीशन हुई, यहाँ पे उसने आई की वैल्यू 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ. इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू एक बढ़ी. हाँ, तो आई की वैल्यू 1 से होके अभी क्या हो गई, अभी आई की वैल्यू जो है वो 1 से कट के हो गई 2. ओके, सो ये वैल्यू 2 हो गई. तो अभी क्या होगा, इसकी जब वैल्यू अभी इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई है तो ये वापस यहाँ पे जाएगी, कंडीशन टेस्ट करेगी. 10 से कम है 2. हाँ, तो ये क्या करेगा, 2 को प्रिंट करेगा. फिर क्या होगा, वापस इंक्रीमेंट होगा, तो फिर वापस ये 2 की वैल्यू कट के 3 हो जाएगी, वापस वो 3 प्रिंट करेगा. ऐसे सो ऑन अप टू 10 तक जाएगी. अब क्या होगा, जैसे ही वो 10 पे गया, ओके, इसने 10 प्रिंट कर दिया, अब इंक्रीमेंट हुआ. ओके, तो 10 की वैल्यू क्या हो गई 11. तो 11 जब यहाँ पे जाएगा तो कंडीशन देखेगा 10 तक ही चाहिए था, तो इसीलिए वो यहाँ पे ना जाके फॉल्स कंडीशन करके लूप एग्जिट कर देगा. ओके, सो ये इस वाइल लूप की पूरी वर्किंग होती है. अभी कोड देखते हैं. ओके, सो दिस इज द कोड फॉर वाइल लूप. यहाँ पे हमने सिंपल हेडर फाइल लिया है, मेन फंक्शन लिया है. यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज किया है. ओके, अब आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कहाँ से लूप एक्चुअली चलाना है. फिर हमने क्या किया, वाइल. फॉर लूप में क्या करते थे, हम यहाँ पे डालते थे आई इक्वल्स टू 0, या फिर यहाँ पे आई लिखते थे, उसके बाद कंडीशन होती थी, फिर इंक्रीमेंट होता था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, सो वाइल आई शुड बी लेस देन 5, मतलब 0 से 4 तक प्रिंट होना चाहिए. ओके, और प्रिंट है, हाँ, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए. यहाँ पे हो रहा है इंक्रीमेंट. ओके, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर नहीं हो, मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा है ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे हो रहा है. ओके, फॉर लूप में उसके ब्रैकेट्स के अंदर हुआ करता था. ओके, सो ये क्या करेगा, आई इक्वल्स टू 0 है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा. ओके, 5 से छोटा है, तो क्या होगा, इधर आएगा, इधर में आके क्या होगा, 0 प्रिंट करेगा. ठीक है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट होके अभी 0 की वैल्यू जो है वो 0 से हो गई 1. ठीक है,
अब 1 हो गई तो 1 होके जो इसकी वैल्यू है ये जाएगी वापस यहाँ पे। अब 1 हो गई, 1 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो वो वापस प्रिंट करेगा। ऐसा सो ऑन अप टू 4 तक प्रिंट करेगा वो। ठीक है, अब जैसे ही हो गई उसकी वैल्यू 4, तो यहाँ पे इसने 4 प्रिंट किया, आई प्लस प्लस होके होगी 5। अब वो कंडीशन देखेगा 5 से कम तक चाहिए था, तो क्या होगा, वो ये चीज प्रिंट ही नहीं कराएगा फिर। ठीक है, वो ये चीज फिर अभी प्रिंट ही नहीं करवाएगा, वो सीधा सीधा रिटर्न हो जाएगा। मतलब इसका आउटपुट जो होगा वो ऐसा होगा 0 1 2 3 एंड 4। ओके, इसका आउटपुट देखते हैं एक बार। ओके, सो इसका आउटपुट है 0 1 2 3 एंड 4। ओके, जैसे बताया था। एक और कोड देखते हैं ताकि हम व्हाइल लूप को थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। ओके, तो एक कोड थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का यूज किया है, मतलब हम यूजर से वैल्यू लेंगे इस वाले कोड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज किया है आई को 1 से। ओके, अगर मैं आई को 1 से इनिशियलाइज नहीं भी करती तो वो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता। ओके, तो इंट आई इक्वल्स टू 1 और एन, एन क्यों लिया है मैंने, यूजर के लिए। मतलब ये वाले कोड में मैं क्या कराऊंगी, यूजर कहाँ तक चाहता है वहां तक प्रिंट कराऊंगी। पहले हमने पहले वाले कोड में खुद से कंडीशन दी है कि 5 तक चलनी चाहिए। अब यूजर बताएगा उसको कहाँ तक नंबर चाहिए 1 से लेके। तो प्रिंट एफ एंटर द नंबर स्कैन एफ एंड एन, यहाँ से यूजर वैल्यू डाल पाएगा। अब वाइल क्या होना चाहिए, आई जो है वो यूजर ने जहां तक बोला है वहां तक चलनी चाहिए। एन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर हूँ, मैंने वैल्यू डाल दी 10। ओके, तो जो वाइल लूप है वो कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा 10 तक। मतलब 10 भी आना चाहिए, देखिए कंडीशन में क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू। ओके, और प्रिंटफ क्या होना चाहिए, आई की वैल्यूज ऑब्वियसली, और आई प्लस प्लस होना चाहिए। इसकी वर्किंग भी सेम है, बस यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू ली है। फॉर एग्जाम्पल अभी यूजर ने यहाँ पे 10 दिया है और इनिशियल वैल्यू जो है वो है 1। तो क्या होगा यहाँ पे, वो 1 प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा यहाँ पे, इस वाले की वजह से इंक्रीमेंट होके वो 2 हो जाएगा, इधर में 2 आएगा, फिर ऐसे करके वो 3 आएगा, ऐसा सो ऑन अप टू 10 आएगा। अब 10 जब आ जाएगा तो यहाँ पे उसकी कंडीशन है ही नहीं, 10 के बाद जो 11 होके इंक्रीमेंट होके जो 11 आएगा उसकी कंडीशन है ही नहीं। तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर चीज वो प्रिंट करवाएगा ही नहीं और रिटर्न 0 कर देगा। ओके, अब इसका आउटपुट कुछ ऐसा है, जैसे यूजर ने नंबर डाला 16। ठीक है, यहाँ से यूजर ने नंबर डाला 16, तो उसको 16 तक चाहिए नंबर्स। ओके, तो हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू 1 थी, 1 से 16 तक प्रिंट हो गया। ओके, so that is it for today. If you like the video, give it a like, subscribe to my channel. If you have any doubt, you can comment your doubts, or you can also email your doubts. My email is given down in the description and also in the about section. And also share this video. Bye bye.